चलो कल एक क्वेश्चन अपन कर रहे थे जो तुम लोगों ने बीच में ही छोड़ने को बोला था। मॅडम रुक जरा अभी तो रुक। फक्त 15 मिनिट टाइम दिले मॅडम, लॉजी मॅडम जस्ट आम्ही जाऊन जेवायला बसलो आणि मॅडम म्हणजे स्टार्ट करायला. तुम्ही ताट सोडून आले मग तेवढं फक्त 10 मिनिटांनी जेवण करून आलो मॅडम. चांगलं आहे ना. काय चांगलं आहे मॅडम, सहज जेवण झालं नाही आमचं. जेवण कमी गप्पाच जास्त असतात तुमच्या, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळे टाइम लागतो जेवायला. त्यांनी मारतात मला टाइम चलो एक क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, फिर उसके बाद हाँ इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2000. ओके अरे बीच में बहुत जगह छोड़ दिया मैंने दूसरे नोटबुक. उसके बाद रेट एंड टाइम. rate and time are roots of what? काय तू का? अरे तुला 90 मार्काचे तुला चॅलेंज दिलंय मी, तू पासिंगची गोष्ट करतो. क्वेश्चन नंबर 109 का मैं? हाँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट PNR बाय 100. चलो पहले इसके रूट्स फाइंड आउट करो फास्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते आता है सबको ना? होप सो. श्रीनिवास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे करायचं? फॅक्टर धरून भारी बोलला. धरून धरून पाडायचं. मॅम काही येऊन नाही राहिलं मला असं म्हणतो तो. इथं बसतो तेव्हा. इतना टाइम लगता है फैक्टर्स डालने को संतोष? इतना टाइम? मॅडम आता केलंच ते मॅडम. करेक्ट. मल्टिप्लिकेशन शुड बी +30. ऍडिशन शुड बी, अरे याला काय झालंय, सेल संपत आलं की काय? -11. रिफिल नसते त्याला, डुप्लिकेट नाही येते. -6 एंड -5. ओके तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए फिर? x -6 और x -5. x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 5. तो अभी इनमें से रेट किसको लेना है, n किसको लेना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना हम लोगों को. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फिर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100. तो किसी को भी n ले लो, किसी को भी r ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें. ठीक है, यू कैन टेक इट एज इसको n ले लो, इसको एनीवेज वो मल्टीप्लाई होने वाला है ना, तो कैसे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके तो मान के चलो मैंने इसको रेट लिया, इसको नंबर ऑफ इयर्स लिया. कैसे भी करो, उल्टा करके देखो सेम ही आएगा. p कितना है? 2000. n कितना है? 6. कितना आया फिर ये बोलो? 600. संतोष 600 आ रहा है ना? अरे पहिलंच क्लासला आळस देतो अरे तू गौरीश. कॅल्क्युलेटर मॅडम. गौरीश असं नको करू. एनी डाउट उमेर? आया है मतलब पता नहीं कितने जमाने बाद आया तो अभी लग रहा है. हाँ हो जाएगा बोल के बैक रह जाता फिर. ना साइंस ना कॉमर्स, बीच में से आर्ट लेके जाना पड़ेगा तुझे फिर. बीच में से साइंस मतलब ना साइंस ना आर्ट्स, ऐसे होगा तेरा. तो अभी अपन नया लेसन शुरू करने वाले हैं. इंडेक्स नंबर्स. बहुत सिंपल लेसन है. 451 पेज. काय पेज नंबर टाकायचं टाक मॅडम. मॅडम तुमचं नोट्स आहे देऊ का? एक्सचेंज नाही होणार ते आता, माहिती का तुला? मॅडम मला बेकार वाटतं माहिती आहे मॅडम, तुमचं नोट्स माझ्याकडे. एक्सचेंज नहीं होना रहता थे. okay. चलो अभी इंडेक्स नंबर पहली बात तो सीखना क्यों है, ध्यान दो. पेपर में आता है इसलिए. इतना भी बुरा मत समझ उसको,
इतना भी बुरा मत समझ उसको। गौरीश याद है क्या कुछ एग्जांपल दिया था मैंने इंडेक्स नंबर का? कौन सा मतलब कब नहीं दिया याद, था? कब दिया था, कब पढ़ाया था, कुछ याद नहीं है। हाँ नेक्स्ट नंबर पढ़ा था ये है, लेकिन एक हाँ पढ़ाया बोलो। था, मुझे भी पता है, गन्ना पढ़ा है, कैसे छोड़ेंगे। हाँ कंप्लेंट करेगा ना तू, मैम ने पढ़ाया नहीं इंडेक्स नंबर। अरे टाइम सीरीज से ज्यादा इंडेक्स नंबर पे फोकस किया था मैंने, उसको टाइम सीरीज याद है। हो मैडम शिकवलं होतं. देखो ध्यान दो अभी। हाँ सपोज ये संतोष है, थोड़ा थोड़ा हाथ वाथ जरा बड़े दिखाते हैं अपन, रेसलर है ना, अभी पेट वेट नहीं दिखा सकती यार, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। और ये गौरीश नको आदिनाथ घेऊ आपण, उमेर सारखाच आपला बकरा बनत असतो। आदिनाथ थोड़ा लंबा है ना इससे, ठीक है तो पण झाड आहे. बट लंबा है ना तो वो थोड़ा कंपेंसेट हो जाता। तो देखो अभी, अभी ये संतोष है, वो गया पेन खरीदने, ठीक है दुकान में। 2010 में एक बार गया था और फिर उसके बाद सीधा 2020 में आया पेन खरीदने। पाटी पेन्सिल वापरायचं. तो 2010 में उसको पेन का प्राइस दिखा था 5 रुपए, 5 रुपए का पेन था, और 2020 में पेन का प्राइस हो गया 10 रुपए, ठीक है। आदिनाथ थोड़ा खतरनाक फैमिली से है, तो वो लैपटॉप खरीदना चाह रहा था, उसके पास 2010 में लैपटॉप था, और उसने तब वो लैपटॉप लिया था कुछ तो 50,000 में। अभी लैपटॉप का प्राइस हो गया है 2020 में, मान के चलो ये खरीदने गया वही लैपटॉप, वही मॉडल, सब कुछ वही, और ये है 50,010 का। तो संतोष आया दुकान में, देखा पेन 10 रुपए का हो गया है और वो पीछे चला गया, बोल रहा बहुत महंगा हो गया पेन, ठीक है। आदिनाथ आया और इसने बोला 50,010 का पेन हुआ है, सॉरी 50,010 का लैपटॉप हुआ है, मैं भी पीछे जाता हूँ। इसने इसको कॉल किया और बोला यार 10 रुपए से महंगाई बढ़ गई। संतोष बोला हाँ यार, ये एक्चुअली 15 का करते, ठीक है, 10 रुपए से महंगाई बढ़ गई। संतोष बोला हाँ यार मैं भी गया था दुकान में, मेरे पास भी सेम सिचुएशन है, मेरा भी पेन का प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया। तो क्या हो गया फिर, कौन पागल है दोनों में? दोनों पागल है। आदिनाथ, क्यों आदिनाथ पागल है? क्योंकि आदिनाथ आया 50,000 का लैपटॉप ले रहे भाई, तो 10 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, संतोष उसको बोलेगा। तो 50,000 का लैपटॉप ले रहा है, 10 रुपए की प्राइस बढ़ते हुए देखी और तू पीछे चला गया, कुछ मतलब बनता है क्या उसमें? कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? दोनों में इंक्रीज कितने का है? 10 रुपए का है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिसके साथ अपन कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे है 5 रुपए, यहाँ पे है 50,000, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस वजह से वो 10 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे यस प्रॉपर जजमेंट नहीं दे रहा। समझ में आई बात? यस। तो इंडेक्स नंबर क्या करते हैं? अच्छा पापा और बेटे का एग्जांपल दिया था मैंने, ओके ओके ओके, वही मुझे याद नहीं आ रहा था किसका एग्जांपल दिया था मैंने। चलो तो यहाँ पे 5 पापा और बेटा लिखा होगा क्या उसमें नोट्स में? टॉपर लोग आहेत रे. तो ये 5 रुपए का और 50,000 का, तो दोनों का जो प्राइस है वो सेम नहीं है ना। तो मतलब ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे मुझे लाने हैं, दोनों को एक प्रॉपर कंपैरिजन देना है मुझे, ओके। मतलब 5 का 15 और 50,000 का 50,010, ठीक है। तो ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मान के चलो मैंने यहाँ पे 100 लाया इंटू 20 करके, और यहाँ पे हो गया कितना 300। मुझे यहाँ पे भी 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए मैं क्या करूंगी, 500 से डिवाइड करूंगी, है ना, डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 500। कितना आया यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना आया बताओ जरा फटाक से, कितना था कैलकुलेटर पे?
वापरू ना परत म्हणजे माझं नवीन आहे. खराब झाले तर मी तुमच्याकडे घेणार. आ रहा है 100.02. तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? दोनों की बेस प्राइस मैंने क्या कर दी? सेम कर दी. यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है. अब बताओ कौन महंगा है ना? कौन महंगा है? फिर ये 100 का 300 हो गया और ये 100 का 100.02 हो गया. तो कौन महंगा है? फिर पेन महंगा हो गया. लैपटॉप महंगा हो गया क्या? संतोष महंगा हो गया. संतोष तो पेन महंगा हो गया, लैपटॉप महंगा हो गया क्या? नहीं. ओके हो गए ना मैडम. हाँ बट नॉमिनल नॉमिनल 0 पॉइंट उतना वो अफोर्ड कर सकता है, बड़ा आदमी है वो, 10 रुपए अफोर्ड कर सकता है वो, ठीक है. आप लोग कर सकते. तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अगर तुम बेस प्राइसेस एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाते हो तो तुम लोग कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट कंपेयर दी थिंग्स. तो बेस प्राइसेस को सेम करने का काम इंडेक्स नंबर करता है. ठीक है, बेस प्राइसेस को सेम करने का काम कौन करता है? इंडेक्स नंबर करता है. समझ में आई बात? अभी मैंने यहाँ पे ये जो कंपैरिजन किया, ये दो कमोडिटीज के बीच में किया, मतलब पेन और लैपटॉप. वैसे तुम 2 इयर्स के केस में भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि 2010 एंड 2020. ओके जैसे कि यहाँ पे 2010 में प्राइस था 100, 2020 में प्राइस हो गया 300, तो तुम लोग बोल सकते हो कि 200 से इंक्रीज हो गया. ओके तो 2 इयर्स में भी कंपैरिजन हो सकता है, 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में भी कंपैरिजन हो सकता है. ओके सो इंडेक्स नंबर्स आर used to compare the things, or else are used to measure price change for 2 different commodities or 2 different time slots. 2 different time slots मतलब 2 different time slots मतलब 2010 2020 2 different time slots हो गए. 2 different commodities मतलब पेन एंड लैपटॉप. ओके बट ये जो प्राइस चेंज होता है ना, ये प्राइस चेंज होता है रिलेटिव. प्राइस चेंज कैसे होता है? ये रिलेटिव. रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. जैसे कि मैंने ये प्राइस चेंज देखा है विथ रिस्पेक्ट टू 2010, जैसे कि मैंने ये महंगाई के बारे में स्टेटमेंट किया विथ रिस्पेक्ट टू पेन, है ना. तो इट इज व्हाट मेजर ऑफ रिलेटिव प्राइस चेंज. रिलेटिव का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. अंडरस्टूड? यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है श्रीनिवास? गुड. आगे बढ़े फिर. लिखना है, लिखो फटाफट. क्यों हंसी आ रही है इसको? संतोष बोल 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 पटकन पटकन बोल. रडू येते? का रे बाबा एवढं काय वाईट आठवण आली? काय म्हणतोय? ब्रेकअप झालं. सकाळी 6 वाजता उठला. काय सकाळी 6 वाजता उठला संतोष. इकडे येऊन बसला. रडत बिडत होता का? मग मी आलो. दोनों एक दूसरे को समझाते बैठे. मैं कुछ बोला, कोई और बिजी था फोन में. कौन बिजी था? बोलू क्या आगे वाला लेक्चर में मैम बोलने वाले थे अभी, बाद में बोलेंगे लेक्चर. मुझे भी बताना. बताओ डन. बाप रे उमेर
क्या नहीं अरे लेक्चर बघितलं चालू मॅडम, आहे काय बोलू नका म्हणते त्यामुळे. चलो, तो इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, रेशियोज के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, सो इंडेक्स नंबर्स. संतोष काय होतंय? काहीच बोललो नाही मॅडम, आता मास्क लावून बसू का? Can be expressed in terms of ratios और percentages. जनरली परसेंटेजेस रहता है. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का यूज समझ में आया. थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगी मैं थोड़ी देर बाद इंडेक्स नंबर का क्या क्या है. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर जो है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रेशियोज और परसेंटेजेस. तो अगर तुम परसेंटेजेस में इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हें जो प्राइस चेंज मिलेगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जैसे कि मान के चलो, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये 100 में कन्वर्ट किया, ये 100 में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 200% राइज है. 5/10. और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0.02% राइज है. तो परसेंट क्यों बोल पाए अपन, बिकॉज हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, 100 में कन्वर्ट किया. 100 मतलब परसेंटेज. ओके, अगर तुम 100 में कन्वर्ट कर रहे हो उसको तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज. तो परसेंटेज मतलब कंपैरिजन विथ 100. ओके, एनी डाउट? झोपू नको हरीश. कंपैरिजन विथ व्हाट, 100. ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम स्लॉट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं. एक को बोला जाता है बेस ईयर, दूसरे को बोला जाता है करंट ईयर. सगळ्यांना झोपा आलाय, सगळ्यांना झोपा आलाय. येडा आहे मॅडम. फॅन लावून होतो. आ, तू मागे जाऊन बस ना. बेस ईयर, ऐकत नसताना झोपतोस जोरात. करंट ईयर. ओके, हो दे, नाही झोप येत. बेस ईयर एंड करंट ईयर. बेस ईयर मतलब अभी ऊपर वाले केस में 2010 was बेस ईयर एंड करंट ईयर इज 2020. 2020 is current year. Okay, base year is 2010 and current year is 2020. ठीक है, तो अभी रिप्रेजेंटेशन है. मान के चलो मुझे बेस ईयर का प्राइस रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको 0 से. सपोज मुझे बेस ईयर का क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से. कभी कभी स्मॉल p भी यूज किया जाता है, स्मॉल q भी यूज किया जाता है, दोनों में से कोई भी एक चलता है. ठीक है, करंट ईयर का अगर मुझे प्राइस रिप्रेजेंट करना है तो आई रिप्रेजेंट इट बाय 1. करंट ईयर का कभी कभी स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, करंट ईयर का अगर मुझे क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो आई रिप्रेजेंट इट बाय q1 और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज स्मॉल q1. ठीक है, तो ऐसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो बेस ईयर एंड करंट ईयर डन. एनी डाउट, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? पक्का? ओके ओके, तो अपन इंक्रीज कहाँ से कहाँ देख रहे हैं. अभी अपन ने क्या देखा है कि अपन हमेशा इंक्रीज ही देखते हैं. इंक्रीज ही देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है. मान के चलो, हाँ चेंज देखते हैं अपन. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2010 को अपन 2020 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. जरूरी नहीं कि अपन सिर्फ 2020 को 10 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. कभी कभी उल्टा भी होता है, 2010 को अपन 20 के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं. जैसे कि मान के चलो पेन का प्राइस था 5 और यहाँ पे था 15, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 200% का चेंज हो रहा है. ओके, कभी कभी अपन उल्टा भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कितना कम था, कितना परसेंटेज कम था वैसा भी देख सकते हैं. सो इट इज नॉट एग्जैक्टली इंक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, इन दी प्राइसेस और क्वांटिटीज. क्वांटिटीज भी हो सकती है संतोष, हो मॅडम, मी काय बोललो का? क्वांटिटीज भी हो सकती है या फिर प्राइसेस भी हो सकती है. ठीक है, तो समझ में आ रही बात? लिखना है, लिखो फटाफट. संतोष का रडतोस? संतोष का रडतोस? रडलो नाही हो मॅडम. मैम तो एग्जाम कौन सा? संतोष और अधीना था. अच्छा, वो भी लिखना है तुझे. हाँ, थोड़ा ड्राइंग करना था.
पुढच्या बॅच वाल्यांना सांगायचं का? रिपीट नाही करणार. पुढच्या वेळेस सांगतो मी. माझं example घे. परत रिपीट करायचं का तुला? कॉल कर मग. रिपीट नाही करायचं संतोष. डन. ओके, अब देखो देखो, हाँ, करंट ईयर मतलब क्या है? करंट ईयर मतलब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. करंट ईयर मतलब जिसके लिए जिस साल का इंडेक्स नंबर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, सो करंट ईयर इज व्हाट? ईयर फॉर which index number is calculated. And base year मतलब year with respect to which index number is calculated. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हाँ, जरूरी नहीं है कि 2020 तुम्हारा करंट ईयर है एंड 2010 तुम्हारा बेस ईयर है. सपोज मुझे 2010 के लिए अगर मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होता तो मैं क्या बोलती थी? 2010 इज करंट ईयर. समझ में आ रही बात? यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है. 2020 को अपन करंट ईयर लेते हैं एंड 2010 को अपन बेस ईयर लेते हैं. वैसा नहीं है. जिस साल के लिए मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है वो तुम्हारा करंट ईयर होता है, और जिस ईयर के रिस्पेक्ट में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है वो तुम्हारा बेस ईयर होता है. तो अगर मुझे 2010 के लिए अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो 2010 तुम्हारा क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा. और 2010 को विद रिस्पेक्ट टू 2020 देखना है मुझे तो 2020 बेस ईयर हो गया. तो जिसके लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है वो करंट ईयर, जिसके रिस्पेक्ट में इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है वो क्या है? बेस ईयर. समझ में आ रही बात? ओके, तो जनरली अपन परसेंटेजेस के टर्म्स में ही देखते हैं इंडेक्स नंबर्स. परसेंटेजेस के टर्म्स में ही देखते हैं इंडेक्स नंबर. झोपू दो गौरीश. Difference divided by base year. वैसा दिमाग में मत लगाओ, ठीक है? वो अभी बहुत सारे फॉर्मूला, एक चार्ट दिख रहा होगा तुम लोगों को. देखो पेज नंबर, पता नहीं पेज कौन सा है अभी. चौथी बात. हाँ, ये पूरा चार्ट है. चौथी पाचवीचे फॉर्म्युले नाही येत ते. हाँ, तो इसको अपन को याद रखना है. ये वेज से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है. चेंज अपॉन ओरिजिनल ऐसा कुछ नहीं है वो. हाँ, ये था तुम लोग 11th 12th में रहता है. ये रहता ही है वो कॉमर्स वालों को. एक तो 11th में रहता है फिर 12th में रहता है वो. तो मैथ्स नव्हतं, मैथ्स नव्हतं. स्टॅटिस्टिक्स में ही होता है. मॅथ सब्जेक्ट सोडून स्टॅटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता. वो माहिती है मला. पार्ट 1 पार्ट 2. यहाँ पे कैसे होता है? स्टेट बोर्ड में कैसे होता है? पार्ट 1 जो होता है ना वो तुम्हारा बिजनेस मैथमेटिक्स रहता है, और पार्ट 2 जो है ना स्टैटिस्टिक्स रहता है. नाम मैथमेटिक्स ही रहता है लेकिन उनका डिवीजन ऐसे होता है, स्टैटिस्टिक्स और ये. हमें वैसा नहीं पड़ा. अरे तसं नाही म्हणत मी. अगोदर कसं म्हणजे आम्हाला 11वी मध्ये स्टॅटिस्टिक म्हणून एक सेपरेट पुस्तक होतं. ते मॅथ्सचं काही संबंध होतं. मॅथ्सचं एक वेगळं पुस्तक म्हणतो. अरे मग तेच तुझं जे वेगळं पुस्तक आहे ना ते इथं पार्ट 2 आहे आणि ते पार्ट 1 आहे. तेच तुला सांगते मी. चलो अभी अगला क्वेश्चन. राइट इंटरप्रिटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर्स. राइट इंटरप्रिटेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर. आदिनाथ काय करायचं? जाऊ दे. संतोष ये पुढे. चलो देखो, इंडेक्स नंबर इज 90. इंडेक्स नंबर इज व्हाट? 90. तो यस 100 का 90 हो गया ना. इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? मतलब इंडेक्स नंबर इज 90, इसका इंटरप्रिटेशन होता है प्राइसेस और जो भी है. अपन प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं. 2 तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं. प्राइस इंडेक्स नंबर, चलो ठीक है पहले वो एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ. इंडेक्स नंबर एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं. प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर.
ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब वो क्या क्या देखता है, वो चेंजेस इन प्राइसेस। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब वो क्या देखता है, चेंजेस इन क्वांटिटीज। एंड दिस इज चेंजेस इन वैल्यूज। अब वैल्यू मतलब क्या है, वैल्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। वैल्यू मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, तो ये है तुम्हारे 3 तरीके के इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर, सही है ना। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर। एक पेन 10 रुपए का है, ऐसे मैंने 4 पेन खरीदे, कितना हो गया, 40 रुपीज। तो 40 रुपीज क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। सो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक्सपेंडिचर। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, पेन संपला, एक्सपेंडिचर। एनी डाउट, समझ में आ रही बात। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर विल टेल यू एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। ओके, फैन अभी तक प्राइस, अभी इंडेक्स नंबर 90 है, इसका मतलब बेस प्राइस कितना है। सपोज अपन प्राइस इंडेक्स नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर इज 90, तो इसका मतलब बेस प्राइस जो है वो 100 है एंड करंट प्राइस जो है वो 90 है। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ, 10%। वही तो मैं बोल रही हूँ, जनरली इंडेक्स नंबर्स के वैल्यूज जो है वो परसेंटेजेस में रहते हैं। तो अगर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 90, तो इसका मतलब बेस प्राइस जो है वो 100 है, क्योंकि जनरली इंडेक्स नंबर्स आर कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। ओके, तो मैंने बेस प्राइस को कितना किया, 100 किया। अब प्राइस कितना हुआ है, 90। कितने का चेंज हुआ, 10 का। ओके, सो अपन यहाँ पे कंक्लूड क्या करेंगे, प्राइसेस आर changed and that change is what, decrease। क्यों डिक्रीज, 100 का 90 हो गया ना, इस वजह से डिक्रीज। सो प्राइस चेंज, प्राइसेस आर चेंज्ड एंड टू बी स्पेसिफिक दे आर डिक्रीज्ड by what, 10%। or decreased by what, 10%। any doubt, पक्का। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर इज 100, इसका मतलब क्या है, कॅल्क्युलेटर का वापरतोय तू श्रीनिवास, कैलकुलेटर का वापरतोय तू, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं तब भी यूज कर रहा है वो कैलकुलेटर, इतनी आदत लग गई उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। चलो बताओ, सेम आहे, नो चेंज. हा का, नाशल वापरायची तरी पण मला वापरायचीच आहे, असं झालंय का ते। यस, इंडेक्स नंबर इज 100। अरे आधी रात को तेरी याद आ रही संतोष, आगे आजा चल जल्दी। अविनाश बार बार पीछे देख रहा है, संतोष किसका दोस्ती, तूने लैपटॉप खरीदा उसने पेन खरीदा, इस वजह से उसको बुरा लग रहा है। तू लैपटॉप खरीद रहा हो, हंसा देखो, हंस गया हो। चल अब आगे आजा, चल फटाक से। बघ, म्हणजे गरमी सहन करायची तर तू पण मागे बसायचं, म्हणजे आता याला काय अर्थ आहे। चलो, इंडेक्स नंबर 100, सेम. प्राइसेस चेंज हुई है क्या, नहीं। बेस प्राइस कितना है, मैंने क्या बोला, इंडेक्स नंबर को हमेशा परसेंटेज के रिस्पेक्ट में देखना है। तो बेस प्राइस कितना है फिर यहाँ पे 100, और करंट प्राइस कितना है फिर 100। कुछ चेंज है क्या, इंक्रीज, फिर डिक्रीज बाय 0% क्यों नहीं। सो यहाँ पे प्राइसेस चेंज हुई है क्या, नो। ओके, सो प्राइसेस आर कांस्टेंट। हम सिर्फ यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, अदरवाइज सेम सिचुएशन क्वांटिटी के बारे में भी होता है। देयर आर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, देयर आर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, देयर आर वैल्यू इंडेक्स नंबर्स, लेकिन हम सिर्फ क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल, प्राइस इंडेक्स नंबर। इतका पण बोर टॉपिक नहीं है गौरीश,
मी शाळेच्या इथं मी काय फॅन बंद केलाय तरी त्याला झोप येते. झोप नाही येते मला. मला वाटतं शाळेत रात्री जागलास का? का रे बाबा? अभ्यास करत वाटत तर नाही. वाटत नाही म्हणजे नाही जागलायस पण अभ्यास नसशील करत. मला काय माहित तू काय करतोस? तुम्हाला कसं माहिती मी अभ्यास नाही अरे अभ्यास नसशील करत त्याची गॅरंटी आहे ना पण. येस. बेस प्राइस बोलो क्या हुआ है फिर यहाँ पे? ऑनलाइन वाले भी सो गए क्या आज? ऑनलाईन खूप झोप येते. असं नसतं. बोलो क्या हुआ है? कितने परसेंट से? 30% से. सो बेस प्राइस, अरे वो लैपटॉप खरीदा ना इसने पेन खरीदा इस वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा है. उचलून फेकेल बरं का, तो कळणार पण नाही तो कुठे गेला. करंट प्राइस इज व्हाट? यस, करंट प्राइस इज व्हाट? 130. तो कितना हुआ फिर? 30% इंक्रीज. Prices are what? Increased by 30%. अरे वो लोग इतना एफर्ट्स लेके सामने आ रहे हैं, तुम लोग उधर बैठ के मजे ले रहे हो, तो उनको थोड़ा क्रेडिट नको का द्यायला, बरोबर ना शशांक? इसलिए उनको थोड़ी पहली प्रायोरिटी दी जाती है ना गौरीश? एवढा लांबून येतो बेचारा गौरीश. संतोष सुबह उठ के आता है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, दोपहर का खाना भी मिस हो जाता उसका. 10 मिनट में खाना खाता है बंदा, तो थोड़ा तो सैक्रिफाइस का वैल्यू देना चाहिए ना. ये उम्र कैसे ऑन ऑफ होता है, कभी कभी आता है कभी कभी जाता है. ओके. एनी प्रॉब्लम? अभी तक कुछ डाउट है? समझ में आया सब कुछ? लिखा है नोट्स में, देखो वो सारे एग्जाम्पल्स अपन ने ले लिए. ओके, आगे अभी अपन को इंक्रीज एंड डिक्रीज दिया है और हमें इंडेक्स नंबर्स लिखने हैं. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला उन्होंने? राइट डाउन इंडेक्स नंबर्स. हाँ, राइट इंडेक्स नंबर्स. क्या बोला उन्होंने? प्राइस increases by what? 30%. Price increases by what? 30%. तो बेस प्राइस कितना है फिर? बेस प्राइस 100 होता है. मतलब इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेजेस में एक्सप्रेस होता है. इंडेक्स नंबर दो तरीके से एक्सप्रेस होता है, एक तो रेशो या फिर परसेंटेज. तो अपन अभी परसेंटेज की बात कर रहे हैं. रेशो मतलब हार्डली बहुत कम सिचुएशंस है जहां पे रेशो में इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो अपन परसेंटेज की बात कर रहे हैं. तो यस, बेस प्राइस इज 100, प्राइसेस आर इंक्रीज्ड बाय 30%. तो प्रायोरिटी, प्राइसेस आर इंक्रीज्ड बाय 30%, दैट मींस इंडेक्स नंबर इज व्हाट? 130. एनी डाउट? हरीश झोप नाही येत ना आता? आता त्याला काही सोल्युशन नाही आहे माझ्याकडे. आता सोडून द्यायचं. प्राइस डिक्रीजेस बाय 5%. चलो बोलो इंडेक्स नंबर क्या होगा? अरे थोड़ा आंसर दे दो यार ऑनलाइन वाले भी. आयुषा 95. डिक्रीजेस बाय 5%. ओके, डिक्रीजेस बाय 5% ना, तो क्या हो गया फिर ये? 95. इंडेक्स नंबर इज 95. एनी डाउट? समझ में आया पक्का? ओके. इंडेक्स नंबर का वेटेज सबसे कम है. हे हार्डली जितना अपना स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उतनी ही इसका वेटेज बहुत कम है. सगळ्यात जास्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एंड उसके बाद फिर तुम लोग बोल सकते हो कैसे है ना, उसके बाद फिर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल का एक पैकेज है.
पैकेज है, मतलब उसका है कैसे वो पूरा जो है पूरा का पूरा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे मतलब तुम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी, फिर इस पे तुम टोटल 10 एक्सपेक्ट कर सकते हो टोटल मिनिमम। फिर आता है कोरिलेशन रिग्रेशन एंड सेंट्रल टेंडेंसी। फिर ये मतलब ये मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस बताया, सबसे पहले टाइम वैल्यू, फिर उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल, फिर तीसरा जो है फिर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन, ऐसा। तो मॅम ते सिलोजिझमचं मागचं लॉजिक सांगा ना. हाँ सिलोजिझमचं लॉजिक सांगा. बाद में करते डिस्कस उसको। मेन सर टेबल्स आर चेयर्स, ऐसे रहता है उसमें, है ना। थर्ड, सीएमएस काय लॉजिक आहे? प्राइस डबल्स। क्या हो जाएगा 200. 200। इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा 200। अपना बेस प्राइस कितना है यहाँ पे 100 है ना। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब बेस प्राइस अपन 100 ले रहे हैं, बेस प्राइस 100 लेके अपन इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। 100% increase. हाँ, मतलब बेस प्राइस था यहाँ पे 100, प्राइस डबल्स मतलब इंडेक्स नंबर हो गया 200, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है उसका 100%। Base price P0 है. हाँ P0। नेक्स्ट, प्राइसेस आर इंक्रीज्ड बाय 150%। क्या होगा इंडेक्स नंबर बाय ना, बाय 150%, मतलब ऐड करना पड़ेगा। बाय 150% मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो पहले 100 था, अब इंक्रीज हो गया 150% से, तो ये आया 250। एनी डाउट? पक्का अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट, प्राइस इंक्रीजेस टू 1.5 times. कैलकुलेटर पे करना पड़ता। 150. कैसे 150? फिर तेरा क्या आ रहा है आंसर? वही कंफ्यूजमेंट ट्राई किया यार। प्राइस इंक्रीजेस टू 1.5 times ना, 2। तो पहले 100 था, बेस प्राइस वाज 100, तो अब इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीजेस 2, मतलब ये एग्जांपल मैंने बताया था, पॉकेट में 100 रुपए है ना, अमाउंट डिक्रीजेस टू 30, मतलब मेरे पास पॉकेट में कितने बचे 30 रुपीज, डिक्रीजेस टू 30 ना, सो 30 रुपीज बचे, और डिक्रीजेस माय अमाउंट इज डिक्रीज्ड बाय 30, मतलब 70 बचे, डिक्रीजेस टू 30 निवास, प्राइस डिक्रीजेस टू 30, पहले कितनी प्राइस थी 100, डिक्रीजेस टू 30 मतलब अभी कितनी हो गई 30, पॉकेट में 30 रुपए ही बचे, और अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 30, मतलब कितने बचे 70 बचे। बरोबर है ना रे, बरोबर है ना श्रीनिवास? हाँ, राईस प्लेट का? हाँ. आता राईस प्लेट घेईल, नाही तर मग वडापाव कच्चे दाबेलीवरती काम चालवायला लागलं असतं. बरोबर आहे ना? ओके, तो प्राइस इंक्रीजेस टू 1.5 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 150। ओके, प्राइस इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स, प्राइस इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स, मतलब ऐड करना पड़ेगा मुझे 1.5 टाइम्स, ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो बेस प्राइस इज
100. सो इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा फिर? इंक्रीजेस बाय ना, तो 1.5 इंटू 100 ऐड करने पड़ेंगे मुझे, तो कितना आया फिर ये? 250. एनी डाउट? प्रॉब्लम है? चलो फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताओ मुझे अभी. प्राइस डिक्रीजेस टू 0.75 times and price decreases by 0.75 times. आदिनाथ आणि संतोषचं ब्रेकअप झालं आता. तर ते पॅचअप होतंय काय माहिती. 25 डिक्रीज डिवाइड होगा. ए पहिल्याला 75 दुसऱ्याचं 35. पहिल्याचं 25 बरोबर ना? पहिल्याचं 75 आहे ना. बरोबर है गौरेश. 25 कैसे आएगा फर्स्ट का? प्राइस डिक्रीजेस टू 0.75 टाइम्स ना. पॉकेट में 100 रुपए थे, पैसा 30 तक कम हो गया, 30 तक, और 30 से फर्क है ना यार. पैसा 30 तक कम हुआ मतलब अभी 30 है, और पैसा 30 से कम हुआ मतलब 70 है. तो यहाँ पे डिक्रीज कितने तक हुआ है? 0.75 टाइम्स. डिक्रीजेस टू 0.75 टाइम्स. तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 100 इंटू 0.75. कितना आया ये? 75. एंड डिक्रीजेस बाय मतलब इंडेक्स नंबर कितना हो गया? 100 माइनस 100 इंटू 0.75. कितना हो गया ये? 35 कुठून रे? सबट्रॅक्शन करत नाही व्यवस्थित. 35 कुठून आलं? 25 बोललो होतो. 25. हो का? केस जरा वाढवलं तुम्ही. त्यामुळे आवाज सांगा. काय लॉजिक है तुझा रे गौरीश. डन? एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है अभी तक? आदिनाथ? अरे आदिनाथला खूप आठवण येते संतोषची. संतोष एवढा भाव खातोय ना, खूपच भाव खातोय. लॅपटॉप घेतला मग काही एवढं चिडाव का? बरोबर आहे. लॅपटॉप घेतला मग काही एवढं चिडाव का माणसाने? रागाचं कारण पण कसलं भारी, फॅन लावला. चलो आम्हाला फॅन लावतो म्हणलं तर आता मी काय करू? आता फॅन लावते तिथं बसतो बंद केला त्याच्यासाठी. तुझ्या कामगार वाटतो काही जवळ तिकडं. अरे अरे भाऊ खाली जाऊन लिंबू पाणी पिऊन ये. संतोष थंड होऊन येशील जरा. पैसे द्यावा लागतो. हा चालेल, पण शांत हो, तापू नको. बेस प्राइस P0, ठीक है. बेस क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट होगी? Q0. करंट प्राइस कैसे रिप्रेजेंट होगी? P1. करंट क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट होगी? आयुषा इज मिसिंग ऑफलाइन क्लास. वो क्यों नहीं आ रही है? अरे उसके घर वाले थोड़े से जरा, अच्छा हाँ कोरोना की वजह से. रोन बिजी है. बेस वैल्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना यार. बेस वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू इज व्हाट? प्राइस इंटू क्वांटिटी. अभी भी बताया था मैंने, क्या एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो तुम उसको, है ना. तो प्राइस इंटू वैल्यू तो क्या हो जाएगा फिर? प्राइस इंटू क्वांटिटी इज वैल्यू. तो बेस मतलब बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी इज योर बेस ईयर का वैल्यू. करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी.
P1 Q1. एनी डाउट? समझ में आया? पक्का? चलो, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. दो तरीके के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सिंपल एंड कंपोजिट. सिंपल मतलब एक तो तुम प्राइस कंसिडर करते हो या फिर क्वांटिटी कंसिडर करते हो. कंपोजिट मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों कंसिडर करते हो, मतलब वैल्यू, है ना. मतलब क्या हो गया? वैल्यू. तो इंडेक्स नंबर दो तरीके के होते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है. एक होता है सिंपल और एक होता है कंपोजिट. थियोरी क्वेश्चंस बहुत बकवास है, अभी से बता रही हूँ मैं, टाइम सीरीज के. सिंपल में एक तो तुम प्राइस कंसिडर कर सकते हो, प्राइस इंडेक्स नंबर, या फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ओके. और कंपोजिट में दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब वैल्यू इंडेक्स नंबर. एनी डाउट? समझ में आया? हाँ गौरीश, गौरीश दो पे थे. एनी प्रॉब्लम? ओके डन. चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है. अब वेट्स मतलब क्या होता है देखते हैं. वेट्स मतलब क्या होता है, क्योंकि दो तरीके के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, सिंपल, कंपोजिट. और कंपोजिट को जनरली अपन वेटेड में कंसिडर करते हैं. वेटेड, अभी वेटेड मतलब क्या है, वेट्स मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल देती हूँ अभी मैं एक. ठीक है. देखो सपोज दो लोग हैं, गौरीश एंड आयुषा. चलो ठीक है, गौरीश एंड आयुषा. का रे बाबा. श्रीनिवासच म्हणणार होते, बट मुझे याद आया कि अरे आयुषा ने बोला है कि मैम मुझे भी ले लो एग्जाम्पल में. तो एक गौरीश है और एक आयुषा है. ठीक है. दोनों ने खेती करना स्टार्ट किया अगले साल. ठीक है. खेती करना स्टार्ट किया. गौरीश ने राइस का प्रोडक्शन किया और आयुषा ने गेहूं का प्रोडक्शन किया. ठीक है. हाँ, व्हीट. तो इसने, गौरीश ने मान के चलो 1000 kg का प्रोडक्शन किया और आयुषा ने भी 1000 kg का प्रोडक्शन किया. ये प्रोडक्शन कर रहा है राइस का, ये प्रोडक्शन कर रही है व्हीट की. थोड़ी स्मार्ट है. ठीक है. अब अगले साल दोनों एक्सपीरियंस नहीं है खेती में, बच्चे अपने. ठीक है, छोटे छोटे, तो उनको पता नहीं कैसे क्या खेती करनी है. तो ठीक है, गौरीश बोला मुझे राइस पसंद है तो मैं राइस का प्रोडक्शन करता हूँ. आयुषा बोली हाँ मुझे भी थोड़ा व्हीट पसंद है तो मैं व्हीट का प्रोडक्शन करती हूँ. तो अगले साल आयुषा को पता चला कि मुझे मेरा जो 1000 kg का जो प्रोडक्शन था वो उसकी डिमांड बहुत है. ओके, तो मैं अगले साल करूंगी 2000 kg. गौरीश बोला कि हाँ मैं भी बढ़ाना तो चाहता हूँ, मुझे भी 1000 kg कम पड़ा, लेकिन 2000 तो नहीं करूंगा मैं, 1500 करूंगा मैं. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि व्हीट का इंपॉर्टेंस ज्यादा था. इस वजह से आयुषा ने 1000 का प्रोडक्शन 2000 kg किया. और गौरीश, राइस ज्यादातर साउथ में खाया जाता है ना, व्हीट पूरे इंडिया में. हाँ, तू खाता है, बट राइस का प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया कंसिडर किया तो राइस का उतना कम जाएगा, है ना. तो हाँ, कोकोनट 1500. तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है. किसका? व्हीट का. डिमांड ज्यादा है उसकी, है ना. तो डिमांड इज व्हाट? इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर. तो ऐसे ही इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेट्स. उनको अपन क्या बोलते हैं? वेट्स. अभी देखो निफ्टी पता है सबको, है ना. तो निफ्टी का जो अभी का इंडेक्स है कैसे डिसाइड हुआ? वो इंडेक्स है ना, वो भी एक इंडेक्स है वो भी, है ना. सेंसेक्स एक इंडेक्स है, वो भी एक नंबर है. उसका भी एक बेस ईयर था, सेंसेक्स का भी एक बेस ईयर था. निफ्टी में कितनी कंपनीज आती है? सेंसेक्स में कितनी आती है? कितनी आती है? 100 200. मैम ऐसा देख रहे कुछ नहीं पता बच्चों को.
तू 100 घे, मी 20 घेते, मी 30, 40, 50, काहीतरी एक निघेलच, काहीतरी एक निघेलच. हो ना आदिनाथ? आणि म्हणे आम्ही कॉमर्स, म्हणे काय कॉमर्स स्टुडंट. हो ना संतोष? रँक असतात ते 50 असतील. हा हा, अजून काही तुक्के राहिलेत मारायचे? गुगलचा तुकडा आहे. अजून काही तुक्के राहिलेत मागायचे? सायन्स स्टुडंट बघा ना. ठीक आहे, त्याचं समजू शकते, तो नाहीये त्या फील्ड मध्ये. तुमचं, आम्ही 11वी पासून कॉमर्स मध्ये आहोत. काय आता काय आम्ही- कॉमर्स सेन्सेक्स नाही सांगितलं. 100 म्हणे, 100. 30. काय पोरांनो, तो सेंसेक्स का वैल्यू बड़ा क्यों है, निफ्टी का वैल्यू कम क्यों है? 50,000 क्रॉस किया ना अभी, और ये 14K पे चल रहा है, 14K पे निफ्टी. तो बड़ा वैल्यू निफ्टी का नहीं है, सेंसेक्स का वैल्यू बड़ा है, ऐसा क्यों? हाँ श्रद्धा, बता पाओगे? बिग 4 कंपनी असतील. सबसे पहले कौन आया पिक्चर में, सेंसेक्स या निफ्टी? पहले सेंसेक्स आया था, है ना, उसके बाद निफ्टी आया पिक्चर में. तो सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो बहुत पुराना है, निफ्टी का जो बेस ईयर है वो रीसेंट है. अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगा तो मेरे पास लिखा हुआ है, एक मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू मैं तुम लोगों को बताती हूँ. ईयर क्या, 1995 निफ्टी का बेस ईयर है. एंड मुझे ईयर का, मुझे वो मेरा पहले से प्रॉब्लम, मुझे वो वैल्यू या ईयर वाले वैल्यू कभी याद नहीं रहता है. और सेंसेक्स का जो है वो है आई गेस 1978 के आसपास. तो ये 1995 निफ्टी का है एंड 1978 सेंसेक्स का है. तो जो वो बहुत पहले आया ना पिक्चर में, तो इंक्रीज होते 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 उसका वैल्यू अभी ज्यादा है. और निफ्टी का जो वैल्यू है वो 1995 में आया ना, तो उसका इंक्रीज कम हो गया. मतलब 1995 से लेके 2020, एंड वो कहा कब से है, 1978 से लेके 2020. तो इस वजह से सेंसेक्स का वैल्यू ज्यादा है. सेंसेक्स 1978 एंड निफ्टी 1995. समझ में आई बात? तो सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है यार, 100 नहीं. निफ्टी में 50 कंपनीज होती है, ये पता है सबको. निफ्टी 50. अरे पण 30 किती कॉमन सेंस आहे. ओके, तो वैल्यू सेंसेक्स का क्यों ज्यादा है, बिकॉज उसका बेस ईयर अलग है. निफ्टी का वैल्यू क्यों कम है, बिकॉज उसका बेस ईयर 1995 है, वो बाद में आया पिक्चर में. बेस वैल्यू कितना था पता है निफ्टी का 1995 में? 1000 था, 100 नहीं था, क्योंकि सेंसेक्स के साथ उसको मैच करना था हमें. जब सेंसेक्स आया और जब निफ्टी आया, तब सेंसेक्स के साथ उसको अपन को मैच करना था, तो इस वजह से उन्होंने निफ्टी का बेस वैल्यू 1000 रखा था. और अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया ना, तो निफ्टी के वैल्यू में और सेंसेक्स के वैल्यू में अप्रॉक्स बोल रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, 1:3 का डिफरेंस होता है. मतलब ये थर्ड टाइम्स होता है सेंसेक्स निफ्टी के कंपैरिजन में. 3 करके सेंसेक्स का आसपास वाला वैल्यू मिल जाता है. अगर सपोज ये 14,500 समथिंग चल रहा है, तो उसको तुम ×3 करो, तो तुम्हें सेंसेक्स का आसपास वाला वैल्यू बोल रही हूँ मैं, लगभग, एग्जैक्ट नहीं. ओके, काय डिफरन्स आहे म्हणजे स्टॉक एक्सचेंजचा डिफरन्स आहे. दिस इज नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज अँड दॅट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा डिफरन्स आहे. कुठे आहे ते दोन्ही पण? बरोबर ना. बॉम्बेचं माहिती आहे, नॅशनल कहाँ पे है? एनएससी किधर है? बीएससी किधर? बीएससी तो बॉम्बे में है, वो तो चलो. एनएससी किधर है? सब कोलकाताच हे बँकिंगचं, बँकिंग मध्ये नाही का होल्डिंग्स असतात ते सगळं. काय पोर आहे अरे, कहाँ पे है एनएससी? अरे पोरांनो, हाँ कहाँ पे? ऑनलाइन वाले
वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? वेयर बॉम्बे इज इट में है। लोकेटेड? बॉम्बे में है वो, दोनों बॉम्बे में है, ये मेरा लोड नहीं हुआ अभी तक, पहले ही बोल रहा हूँ, अभी दोनों लोड बॉम्बे में। NSE, ओके, तो ये था। अभी अभी ये वेट जो है, ये मुझे एक्चुअली बताना क्यों था कि देखो, जब भी तुम म्यूचुअल फंड्स में या फिर कोई इंडेक्स फंड में, जनरली म्यूचुअल फंड नहीं बोलूंगी, इंडेक्स फंड्स में जब भी तुम इन्वेस्ट करते हो, तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो मतलब क्या करते हैं? सपोज मान के चलो मैंने 3 लाख का अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, तो वो लोग ऐसे अंधाधुंधी नहीं लगाते पैसा, 3 लाख को डिवाइड करते हैं कि रिलायंस 3 लाख में से इतना इतना अमाउंट रिलायंस के इसमें इन्वेस्ट करेंगे अपन, इतना इतना अमाउंट अपन मे बी टाटा में इसमें करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो ये कैसे डिसाइड होता है कितना अमाउंट कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? तो उसके वेटेज होते हैं, हर एक स्टॉक का वेटेज होता है, उस वेटेज के हिसाब से वो जो अपना इंडेक्स फंड का इन्वेस्टमेंट है वो किया जाता है। तो वेट मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस, रिलायंस का इंपॉर्टेंस कितना है, टाटा का इंपॉर्टेंस कितना है। ओके, तो इस पे डिपेंड होता है कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वेट मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर। समझ में आया? वेट्स का मीनिंग समझ में आया? यस, पक्का पक्का एवरीवन? ओके, तो वेट्स आर व्हाट? वेट्स आर importance डिसाइडिंग फैक्टर्स। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए मैंने, ठीक है? ये आयुष और गौरीश का भी दिया, अपने निफ्टी का भी देखा अपन ने, ठीक है? तो समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस, अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके ओके, अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। थोडं जनरल नॉलेज ठेवा, आपण कॉमर्स स्टुडंट आहोत, आपल्याला अपडेटेड राहणं खूप गरजेचं आहे, बरोबर ना? एव्हरी इयर चेंजेस होत राहतात, हो ना संतोष? हो बहुत चेंजेस होते रहते, तुम लोग को बहुत अपडेट रहना जरूरी है, बहुत अपडेट रहना जरूरी है। अभी मुझे बताओ, एक चीज और एक पूछती हूँ, अपने इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए कौन सा इंडेक्स यूज होता है? चलो ठीक है, ऑप्शंस देती हूँ। WPI, CPI, IP and none of these. CPI, IP. WPI क्या होता है? CPI क्या होता है? IP क्या होता है? एक्चुअली वो IIP रहता है शायद से। WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, याद रखो हमेशा। पहले पूरे इंडिया में WPI होता था, ओके? WPI अभी नहीं, अभी CPI है, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है। क्यों ऐसा? क्योंकि WPI, मैंने ये चीज भी बताई थी शायद से तुम लोगों को, WPI मतलब वो जो मतलब जैसे मान के चलो दुकानदार है, वो हमें कोई गुड्स बेच रहा है, तो उसका सीधा कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट आ रहा ना, तो CPI उसको मेजर करता है, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन मेजर करता है, मतलब देखता है, जो भी मेजर नहीं बोलूंगी बट कितना इन्फ्लेशन है वगैरह, वो कंज्यूमर के थ्रू जो इंटरफेस है वहां से CPI आता है। लेकिन WPI कहाँ से आता है? वो दुकानदार कहाँ से वो माल ला रहा है, वहां से वो WPI कैलकुलेट होता है। तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा? दुकानदार वाला इंटरफेस ज्यादा सही रहेगा या कंज्यूमर वाला इंटरफेस ज्यादा सही? कंज्यूमर वाला इंटरफेस ज्यादा सही रहेगा। तो इस वजह से WPI को हटा के CPI पिक्चर में आया। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे IP होता है, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। तो पहले वहां पे CPI ही था, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद वहां पे IP आ गया। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो अफ्रीका, बांग्लादेश, वहां पे अभी भी WPI चलता है।
अब मुझे यार ये मैंने बोला ना, मुझे ईयर्स ईयर्स, ये वो हिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी पहले से, वो मुझे ईयर वगैरह सच में नहीं याद रहते, कब हुआ क्या हुआ वो हिस्ट्री में नहीं जाते. नाही, उलट त्यांचं नाही राहत, नाही राहत त्यांचं, सिरियसली नहीं UPSC रहता. वालों का रहता है. हाँ, यूपीएससी वालों का रहता. हिस्ट्री ये ऐसी चीजें साइंस वालों की कभी नहीं दिमाग में नहीं रहती, 8 साल के लिए आर्ट्स वालों के रहते हैं दिमाग में. एग्जैक्टली असं काहीच नसतं म्हणून आपल्या मनात आहे की ते राहायचं. नहीं, पर उनका जो पूरा जो करिकुलम है ना, वो मेमोरी बेस्ड है ही नहीं साइंस का, इस वजह से ये याद रहने वाली चीजें वहां पे नहीं आती. तो प्रैक्टिकल रहता है. प्रैक्टिकल नहीं बोलूंगी मैं, बट लॉजिकल रहता है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रहता है. ये नहीं रहता उसमें, पूरा रट्टा नहीं रहता. रट्टा मारना पड़ रहा मतलब तूने कहा तेरे साइंस के स्टूडेंट्स गलत है, फिर वो जो फ्रेंड्स है वो ओए. वो मेरे को छोड़ के. हाँ, ठीक है ना, मेरे को फिर ठीक है. बायोलॉजी यार अभी वो मेडिकल वाला आ गया, लेकिन उसमें भी नहीं रहता नहीं, चीजें, उसमें पूरा पूरा रट्टा नहीं रट्टा नहीं रहता. रहता उसमें भी. जो एकदम नीट वगैरह प्रिपेयर करते हैं उनको पूछो, पूरा पूरा रट्टा नहीं रहता उसमें. तो उसमें उसमें केमिस्ट्री का भी बेस रहता. अभी मेरा तो बायो नहीं था, बट मुझे इतना पता है उसको केमिस्ट्री का बेस रहता. नहीं, मैंने बायो ड्रॉप किया था, मुझे पसंद ही नहीं है बायो, मतलब मुझे ऐसे दिमाग पे लोड नहीं देना था बिल्कुल, मुझे बहुत बोर होता था बायो. तो ठीक है, यस. अब देखते हैं फॉर्मूला, मेथड्स टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बायो, मतलब सर के ऊपर से ज्यादा कैसे तो 10th में निकाल लिया था मैंने. हेट करती थी मैं बायो. मला बायोलॉजी चांगलं होतं मॅम टेन्थमध्ये. केमिस्ट्री खूप हॅपो ऑर्गेनिक का पूछो. सायन्स घेतलं. आपको ऑर्गेनिक पसंद है? नहीं, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा लगता था. फिजिकल. हाँ, सबसे फेवरेट तो मैथ्स ही था मेरा वैसे तो. मैथ्स के बाद फिजिक्स था, फिजिक्स के बाद फिर ये था फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिक्स अच्छा होता है, सोपं नाही म्हणणार मी, अच्छा अच्छा लगता है. अच्छा, ICSE ते खूप हाँ, फिजिक्स मन पड़ेगा. चलो अभी सिंपल में दो चीजें हैं, रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओके दोनों में, वेटेड में भी रिलेटिव एंड एग्रीगेटिव. ठीक है, अब रिलेटिव में अगर एक कमोडिटी के बारे में बात करते हैं अपन, इफ यू टॉक अबाउट सिंगल कमोडिटी, तो इट इज सिंगल कमोडिटी. जैसे मान के चलो मैंने पेन के बारे में बात किया, पेन का एग्जांपल था अपने पास. ओके, पेन में क्या था, ये 2010 में उसका प्राइस था 5 रुपीज, 2020 में उसका प्राइस हो गया 15 रुपीज. सही है, तो ये है करंट ईयर का प्राइस P1 और ये है बेस ईयर का प्राइस P0. सो फॉर सिंगल कमोडिटी index number in terms of percentage is what, P1 upon P0 into 100 into what, 100. ओके, और इसको अपन बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स. इसको अपन बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स. फॉरएवर. काय म्हणतोस, कन्फ्युज होते कधी कधी, त्यामुळे नंतर स्क्रीन नाही करायला खरंच मॅडम आम्हाला प्रॉब्लेम. डन. ओके, और P1 अपॉन P0 जो है उसको बोला जाता है प्राइस रेशियो. प्राइस व्हाट,
रेशियो. एनी डाउट? पक्का? फॉर सिंगल कमोडिटी. ओके. अब सिमिलरली फॉर क्वांटिटी. सिमिलरली फॉर क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब क्या है? जैसे कि मान के चलो पेन का सेल 2020 में 1 लाख था, 2010 में 50,000 था. 2010 में पेन का सेल बोल रहे मैं, क्वांटिटी 50,000 और 2020 में 1 लाख. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आया ना पिक्चर में. क्या हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? ये क्या है अपना Q1, ये क्या है अपना Q0. व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? व्हाट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर? Q1 अपॉन Q0 इंटू 100. मतलब वो अपन देख रहे हैं ना परसेंटेज, इस वजह से इंटू 100. ओके. सो सिमिलरली फॉर this was what? Price index number. If I want to find out quantity index number in terms of percentage, it would be what? In terms of what? Percentage. It would be what? Q1 upon Q0 into 100. ये क्या है अपना? Quantity relative. And Q1 upon Q0 को क्या बोलेंगे अपन? Quantity ratio. ऐसे ही वैल्यू रेशियो होता है. V1 upon value ratio, V1 upon V0 and value index number V1 upon V0 into 100. लेकिन वो किसमें? ठीक है चलो इसमें नहीं दिया क्या? हाँ दिया है उन्होंने. ओके. सो यस, वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? V1 upon V0 into 100. इसको अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू रिलेटिव. और ये क्या हो जाएगा? V1 upon V0 वैल्यू रेशियो. वैल्यू रेशियो. एनी डाउट? यस, पक्का? कोई इश्यूज तो नहीं? एवरीवन? चलो आगे बढ़ते फिर. अभी अगर एक से ज्यादा कमोडिटी होंगी तो, अगर एक से ज्यादा कमोडिटी हुई तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे सबकी. मतलब हर एक कमोडिटी के लिए अपन फाइंड आउट करेंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100. जैसे कि मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे मैंने पेन के बारे में बात किया था, है ना? दिस वॉज अबाउट पेन. अब मैं बात करूंगी इरेजर के बारे में. इरेजर के बारे में कितने का होता था इरेजर 2010 में? 2 रुपए का लेते. चलो और 2020 में बढ़ा तो होगा प्राइस, 5 कर देते हैं. ये था इरेजर का P1 और P0. हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है 2020 के लिए, तो करंट ईयर कौन सा हो गया? अगर मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना होता 2010 के लिए, तो करंट ईयर कौन सा होता? 2010. एनी डाउट? समझ में आया पक्का? ओके. तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P0 इंटू 100. कितना आया फिर ये प्राइस रिलेटिव? बताओ. 15 अपॉन 5 इंटू 100 कितना था? 300. और इसका बताओ मुझे P1 अपॉन P0 इंटू 100 कितना आया फिर ये? मुश्किल से मिली थी मुझे. रुको 1 मिनट, बाद में उठाती हूँ. याद दिलाना मुझे, याद दिलाना मुझे बाद में. सो P1 अपॉन P0, यस, 5 अपॉन 2 इंटू 100 कितना होता है ये? 250. ऑल राइट. ओके. फिर हम क्या करेंगे? मतलब ये किसके लिए था? दिस वाज फॉर सिंगल कमोडिटी. अब अगर एक से ज्यादा कमोडिटी आया, एक से ज्यादा कमोडिटी मतलब पेन भी आया पिक्चर में, इरेजर भी आया पिक्चर में, अब क्या करेंगे? हर एक का प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे, उनको ऐड करेंगे. कितना आया? एंड डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज. कितने कमोडिटीज है? 2 से डिवाइड करेंगे. अगर यहाँ पे और एक कमोडिटी होता स्केल, तो 3 से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे और एक कमोडिटी होता चॉकलेट, तो यहाँ पे इक्लेयर्स लेते हैं. यहाँ पे फिर से 4 से डिवाइड करना पड़ता. समझ में आ रही बात? ओके. तो हम लोग क्या करेंगे? यस, अगर मुझे मोर देन 1 कमोडिटीज
का फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर. सो फॉर मोर देन वन कमोडिटी, टेबल तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बना के दिया हुआ है ना, तो नॉर्मल लिखा तो भी चल जाएगा. मतलब नोट्स में बना के दिया हुआ है ना, तो नॉर्मल लिखा तो भी चल जाएगा. फॉर मोर देन वन कमोडिटी, व्हाट कैन आई से? यस, इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट? समेशन P1 अपॉन P0 into 100 डिवाइडेड बाय n. जितने कमोडिटीज हैं उतने. एनी डाउट? कुछ इश्यूज है? पक्का अंडरस्टूड एवरीथिंग? चले फिर आगे. ये किसके बारे में बात किया अपन ने? सिंपल, सॉरी रिलेटिव. रिलेटिव के बारे में बात किया अपन ने, है ना. तो रिलेटिव में सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर देखा. अभी इसी को अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलो. समेशन नहीं, समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 नहीं है. वो अपन रिलेटिव की बात कर रहे हैं, एग्रीगेटिव की नहीं. रिलेटिव की बात कर रहे हैं, एग्रीगेटिव की नहीं. ओके, तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा? समेशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 अपॉन n. ये हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स. एनी डाउट? पक्का उमेर? डन. मुझे भी नींद आ रही. अच्छा, वो संतोष वो लैपटॉप की वजह से चिढ़ गया ना, तो इस वजह से फिर बुरा लग रहा है मुझे थोड़ा सा. पर इतनी छोटी चीजों पे नहीं चिढ़ते संतोष. तो बिचारा आदिनाथ म्हणतो, अरे भाऊ तुझ्यासाठी फॅन बंद केला मी. किती सॅक्रिफाईस केलाय त्याने तुझ्यासाठी. अरे एवढं तुझी गर्लफ्रेंड पण नाही करणार तुझ्यासाठी. म्हणजे जा तिकडे जग मार बसायचं तर बस, नाही तर नको बसू. तू सुन के चली मस्त. क्या? वो सुन, उसको सुनना पड़ेगा. हाँ वही तो, बेचारा दोस्त. चलो नेक्स्ट. एनी डाउट? समझ में आया सब कुछ? गौरेश अजून मोठा कर. हा ना, काय म्हणतात? अरे मतलब मुझे समझ में सच में कभी कभी ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कितना ऑब्जर्व करते टीचर्स को. संतोष नहीं, वो रहता है स्टूडेंट्स का. ऐसे 12th तक के स्टूडेंट्स ना सच में ऐसे, वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनका नहीं रहता ऐसा. वो इतना वो भाव भी नहीं देते टीचर्स को. 12th तक के ऐसे थोड़ा फर्स्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं ना, मतलब ऐसे एकदम अच्छा रहता. चलो नाही रे बाबा, असं काय अच्छा असं आहे का? बरोबर. फर्स्ट ईयर की एग्जाम्स कब होते हैं? मुझे भी नहीं पता यार. चलो एग्रीगेटिव. एग्रीगेट मतलब सबको ऐड करना. एग्रीगेट टोटल ना, एग्रीगेट कम आया बोलते ना अपन फाउंडेशन में, एग्रीगेट नहीं निकला. सब्जेक्ट वाइज पास हुआ, एग्रीगेट में फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, तो एग्रीगेट मतलब टोटल एडिशन. ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर इज व्हाट? मतलब एक भी मैसेज मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा रिंगटोन रखा है तूने. मतलब मेरा एक पर्सनल डेवलपमेंट का एक एग्जाम छूट गया आज कल था, तो चालू. सो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर summation P1 upon summation P0 into 100. This is what? Price index
number. Total ना, total P1 upon total P0. Okay, total ले रहे हैं अपन. Quantity index number, total Q1 upon total Q0 into 100. ठीक है संतोष, सही आहे. बरोबर सॉल्व करते ना मी, बरोबर सॉल्व करते ना मी, आय मीन बरोबर सांगते ना मी. काय चुकलं रे? चलो, कोई प्रॉब्लम है? यस, एनी डाउट? पक्का? जाए फिर आगे. सो सिंपल क्या क्या देखा अपन ने अभी तक? सिंपल रिलेटिव इंडेक्स नंबर देखा, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर देखा. ओके, कौन था? रतन? मुझे लगा वो. वैसे आवाज है. सिंपल रिलेटिव देखा, सिंपल एग्रीगेटिव देखा. सिंपल रिलेटिव में क्या था? प्राइस रिलेटिव्स को अपन क्या करते थे? ऐड करते थे, है ना. प्राइस रिलेटिव्स को अपन क्या करते थे? ऐड करते थे. और क्वांटिटी रिलेटिव्स को भी अपन ऐड करते थे. और सिंपल एग्रीगेटिव में क्या करते हैं? सारे प्राइसेस का एडिशन डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइसेस का एडिशन, करंट ईयर के क्वांटिटीज का एडिशन अपॉन करंट ईयर के बेस ईयर के क्वांटिटीज का एडिशन. ठीक है, ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए ना? पॉसिबिलिटी बहुत है क्योंकि शशांक, आयुषा नहीं सोएगी मुझे पता है. आयुषा सोएगी नहीं मुझे पता है. शशांक नहीं सो रहा है, ये कंफर्मेशन मिल गया हमें. अच्छा, शशांक को जानती नहीं है ना अभी मैं इतना, इस वजह से. सबसे पहले तो ओके. चलो, कोनी? हाँ, वेटेड रिलेटिव. ओके, नाउ वेटेड रिलेटिव मतलब यस, रिलेटिव्स को जो प्राइस रिलेटिव्स रहते हैं या फिर जो क्वांटिटी रिलेटिव्स रहते हैं उनको वेट देना है. मतलब क्या है? ध्यान दो. अभी समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये क्या था अपना? प्राइस रिलेटिव था. अब अपन क्या करेंगे? इंटू W अपॉन W. अब ये क्या है? समेशन W, एक्चुअली नॉट ओनली W, समेशन W. वहां पे कुछ करेक्शन होगा तो कर लो. समेशन ही है ना? हाँ, समेशन ही है. चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं तुम लोगों को. ठीक है, पेन, इरेजर और एक लेते हैं स्केल. अरे संतोष मैसेज किया. संतोष, संतोष अकेला नहीं रह सकता तू जिंदगी में. आ जा आगे, चल. चल ज्यादा मोहम्मद का, चल. जब उठा के भी नहीं ला सकता मैं तो. ये श्रीनिवास होता तो ऐसे उठा के लेके आता. श्रीया को उठा के लाया था वो, कब उठा उठा बेचारे को. वही सबको उठा के बैठेगा. सबको उठा सकता है यहाँ पे. पेन, तो सपोज मैंने पेन के बारे में बात किया, प्राइस उसका 15 है और बेस ईयर का प्राइस 5 था. इरेजर के बारे में बात किया, करंट ईयर का प्राइस 5 है, बेस ईयर का प्राइस 2 है. स्केल कितने की रहती है? कुठून खरीदतो? बड़ी वाली है. हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अरे वो बड़ी अच्छी लगती मुझे वो स्केल, वो मस्त रहती. नेक्स्ट, अभी पेन का वेट दिया हुआ है अपन ने. लेट्स से 15 नहीं 100 मान के चलो. इरेजर को वेट दिया है अपन ने, मान के चलो लेट्स से 50. स्केल को वेट मतलब ग्राम में नहीं रहता वेट गौरीश. अरे वो ये पढ़ा था ना अभी, वेट का इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर मतलब वो डिमांड ही होता है इन जनरल. डिमांड रहता है इन जनरल. जैसे कि अभी पेन की डिमांड ज्यादा है तो पेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. अरे नहीं आ रहा, पढ़ाई के बारे में सीरियस हो जाते हैं ना अपन. तो पेन का वेट 100 है, इसका मतलब पेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. मे बी पेन यूज करने वाले ज्यादा लोग हैं, है ना. इरेजर यूज करने वाले कम लोग हैं, क्योंकि कहाँ तक कब तक यूज करते हैं अपन इरेजर? ज्यादा से ज्यादा 12th तक, ज्यादा से ज्यादा 12th तक. उसके बाद तो
एक पेन भी मुश्किल से मिलता है अपने बैग में, है ना? पेन भी मुश्किल से मिलता है अपने बैग में, है ना गौरी? संतोष से लेना पड़ता पेन अपन को। आयुषी के पास ऐसा पाउच है और सब एक डाल के रखा है। स्केल गौरीश तो आदिनाथ होता का? आदिनाथ डोकं फार चालतं तुझं. स्केल का इम्पोर्टेंस लेट्स से 30. वो सोच रहा है कि क्या होगा, अरे पाउच खोला था उसने। तो वेट हो गया ये, ठीक है? अभी क्या करेंगे, 1 by 1 रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे. P1 upon P0 15/5 into 100 इंटू उसका वेट, ये करना जरूरी होता है. उसके बाद P1 upon P0 into 100 इंटू उसका वेट. ओके, 5 by 10 सॉरी 10 by 5 इंटू 100 इंटू उसका वेट. तो ये वेट लेना क्यों जरूरी है? अगर मैंने वेट नहीं लिया तो पेन उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस, इरेजर का भी इक्वल इंपॉर्टेंस, स्केल का भी इक्वल इंपॉर्टेंस. लेकिन ऐसा होता है कि एक्चुअल लाइफ में नहीं, पेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इरेजर, एज कंपेयर टू स्केल. तो वो हमें काउंट करना पड़ेगा whenever we are calculating index number. Therefore weighted index number came into picture. समझ में आ रही बात? ओके, सीधा सीधा मान के चलो गौरीश को प्रोडक्शन 1000 kg से 1500 kg करना पड़ा. इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि राइस का इंपॉर्टेंस उतना है. राइस का इंपॉर्टेंस उतना है ऐसा अपन सिर्फ उसके प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि राइस का राइस के प्राइस चेंज के बेसिस पे अपन इंडेक्स नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते. क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस भी मैटर करता है वहां पे. समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? यस, इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, समझ में आया क्या? लैपटॉप का प्राइस राइज रूरल एरियाज में तुम लोग देख रहे हो और सिटी में तुम लोग देख रहे हो, फर्क है ना. रूरल एरियाज में उसका इंपॉर्टेंस कम है, सिटी में उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है. संतोष बैठे बैठे सबको मिस कॉल झाड़ रहा है, सबको मैसेज कर रहा है. संतोष टाइम पास नहीं हो रहा क्या तेरा? इसलिए बोल रहे आगे के बैठ. समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंस लेना जरूरी है, अदरवाइज दैट इंडेक्स नंबर वोंट बी द एक्चुअल इंडेक्स नंबर. वो W का कॉलम दिया हुआ क्या? वेट. हाँ, वेट का कॉलम इसीलिए दिया था ना मैंने, इंपॉर्टेंस बताने के लिए. हाँ, वेट का कॉलम दिया रहेगा तुम लोगों को डेफिनेटली. ठीक है, सो P1 upon P0. हाँ, लिखना था क्या तुझे? चलो डन. गौरीश बोलेगा मतलब अभी रोबोट ही बिठाना पड़ेगा हमें, है ना, ये सब चीजों के लिए, है ना गौरीश? रोबोट. तो वेट जो है वो जनरली लिया जाता है बेस ईयर का वैल्यू. चार्जिंग लगी P0 Q0. इसको चार्जिंग की पड़ी है यार उमेर. लगता है बाद में चार्जिंग लगती है. ऐसा कितने दूर रहता है? आता तो गाड़ी से ही है तो कितने में मैसेज करता हूं. अरे मोबाइल है ही नहीं मेरे पास. हाँ, रुको रुको, अभी अभी ध्यान दो. अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव 15 अक्खे 15 वेटेड एग्रीगेटिव. अभी क्या हुआ, वेटेड रिलेटिव में हमने वेट किसको लिया था? बेस ईयर वैल्यू. अभी वेटेड एग्रीगेटिव में अलग अलग मैथमेटिशियन लोगों ने अलग अलग वेट्स लिए. किसी ने प्रीवियस ईयर का जो क्वांटिटी था उसको बेस लिया, किसी ने करंट ईयर का जो क्वांटिटी है उसको वेट लिया. जैसे कि मान के चलो सपोज गौरीश है, गौरीश को लग रहा है कि भाई पेन का जो पिछले साल का जो डिमांड था वो था, मान के चलो पेन का जो सेल हुआ था पिछले साल
वो था मान के चलो 1 करोड़। ओके, तो उसने क्या किया, पिछले साल का जो उसका जो क्वांटिटी है उसको वेट कंसिडर किया। उमेर को लग रहा है कि नहीं पिछले साल का लेके क्या करेंगे, इस साल का लेते हैं, इस साल का जो सेल हुआ है उसको अपन इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर लेते हैं। ओके, तो ये जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स लिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेट्स लिए। तो सबसे पहला इंसान उसमें आता है लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर। हाँ ना जुने लोक होते सगळे येडेच होते, हो की नाही? L is equal to summation P1 upon P0, ये हमें पता है। लास्पेयर ने क्या किया, Q0 अगर तुम फॉर्मूला में देखोगे तो Q0 दिख रहा है। Q0 क्या है, बेस ईयर का क्वांटिटी। तो उसने किसको इंपॉर्टेंस दिया, बेस ईयर के क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दिया। तो उसने वेट क्या लिया, बेस ईयर का क्वांटिटी इंटू 100। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आई बात? पक्का? आगे अच्छा वापस बोला क्या तू? तो अपना बेसिक इंडेक्स नंबर क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर। अपन ये सारे के सारे प्राइस इंडेक्स नंबर्स देख रहे हैं। ये प्राइस इंडेक्स नंबर रहता है। हमें वेट्स कंसिडर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर वेट्स कंसिडर नहीं किए तो सबको अपन इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे और उसके बेसिस पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। रुको रुको रुको, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर लैपटॉप का इंपॉर्टेंस जो है वो पेन के कंपैरिजन में अगर कम है, क्योंकि सबके सब लोग लैपटॉप नहीं लेते, पेन लेने वाले लोग ज्यादा है, तो लैपटॉप का इंपॉर्टेंस कम है, पेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो अगर तुमने इंपॉर्टेंस कंसिडर नहीं किया तो तुम रॉन्ग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे। एंड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट चेंजेस इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे गलत बेसिस पे तुम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तुम्हें इंपॉर्टेंस लेना जरूरी है। तुम सिर्फ लैपटॉप के प्राइस इंक्रीज हो गए इसलिए तुम ये नहीं बोल सकते कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन है उसमें, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लैपटॉप का इंपॉर्टेंस, लैपटॉप के साथ साथ मुझे बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी। लैपटॉप का इंपॉर्टेंस पेन के इंपॉर्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो कम है, क्योंकि लैपटॉप का सेल जो है वो कम होता है, पेन का सेल जो है वो ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीजों के कारण हमें वेट्स लेना जरूरी है। तो लास्पेयर ने क्या किया, वेट लिया पिछले साल का क्वांटिटी। मतलब मान के चलो तुम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो पेन के लिए, तो तुम क्या करोगे, पेन का पिछले साल का जो क्वांटिटी होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर रेशियो फाइंड आउट करोगे। समझ में आ रही बात? सपोज तुम्हें पेन और इरेजर इसको बेसिस लेके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। पेन का प्राइस पता है और इरेजर का प्राइस पता है, ये 15 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है। ओके, अब पेन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है इरेजर के कंपैरिजन में, तो पेन का क्वांटिटी मान के चलो 100 है और इरेजर का क्वांटिटी 50 था बेस ईयर का। तो कैसे पता चला, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये Q0 जो है, जो पिछले साल का क्वांटिटी है, वो एज ए वेट यहाँ पे एक्ट करता है। लास्पेयर ने क्या किया, वेट किसको लिया, पिछले साल का क्वांटिटी। पिछले साल का नहीं बोलेंगे, बेस ईयर का क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसने वेट किसको लिया, लास्पेयर ने वेट किसको लिया, ही टेक्स और ही हैज टेकन वेट एज व्हाट, बेस ईयर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट कौन है, पाशेस इंडेक्स नंबर। अब उसने थोड़ा और अलग वे में दिमाग लगाया, प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट कर रहा है वो, बट उसने क्या किया, करंट ईयर का क्वांटिटी एज ए वेट लिया। क्या किया उसने, करंट ईयर का क्वांटिटी लिया एज अ वेट। ओके, सो वेट इसने क्या लिया, करंट ईयर क्वांटिटी। एनी डाउट? समझ में आई बात? तो लास्पेयर ने बेस ईयर का क्वांटिटी लिया था एज अ वेट, पाशेस ने करंट ईयर का क्वांटिटी लिया एज अ वेट। अब नेक्स्ट आता है मार्शल एजवर्थ, SH। मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, समेशन ऑफ
बेस ईयर एंड करंट ईयर का क्वांटिटी. ओके, सो समेशन P1 अपॉन समेशन P0 तो वैसे ही है. वेट क्या हो गया इसका? व्हाट इज वेट? Q1 प्लस Q0. व्हाट इज वेट? Q1 प्लस Q0 इंटू 100. मार्शल एजवर्थ ने वेट किसको लिया? सम ऑफ करंट ईयर का क्वांटिटी एंड बेस ईयर का क्वांटिटी. ठीक है. हाँ मार्शल एजवर्थ. करेक्ट होगा ना? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो फिशर्स होता है. फिशर्स सबसे एक्यूरेट रहता है. एक्चुअली कैसे ना, एप्लीकेशन वाइज ये चीजें चेंज हो जाती है. एप्लीकेशन क्या है, इंडेक्स नंबर यूज कहाँ पे करना है, उस पे ये चीजें चेंज हो जाती है. ओके, तो एज पर डिफरेंट एप्लीकेशंस डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर प्रेफर्ड. ओके, लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात करोगे तो फिशर्स इंडेक्स नंबर जो है वो बेस्ट है. फिशर्स इंडेक्स नंबर. अब फिशर ने क्या किया, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया, दोनों का ले लिया मल्टीप्लीकेशन एंड रूट. मतलब ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन है ना ये. दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन. ओके, सो फिशर्स इंडेक्स नंबर इज व्हाट? इट इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर. Fisher's index number is what? Geometric mean of last pairs and Parshas index number. तो इसको तुम वैल्यूज रख दो फिर, अगर रखने हैं तो. समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1. अब दोनों जगह पे इंटू 100 रहता ना, यहाँ पे भी इंटू 100 है और यहाँ पे भी इंटू 100 है. दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो क्या क्या बचेगा फिर अंदर? F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 Q0 P0 Q0 इंटू समेशन आएगा यहाँ पे इंटू 100. सही है. कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो, देख लो एक बार यहाँ तक के फॉर्मूला में. फॉर्मूला ही है सारे, इससे तो कुछ है नहीं अलग. डॉर्बिश बोले खत्म करेंगे फॉर्मूला पूरा. इन फर्स्ट फॉर्मूला, इन विच फॉर्मूला? इन फर्स्ट लास्ट पेयर में किया तो है मल्टीप्लाई. लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर में किया तो है मल्टीप्लाई. ओहो केजल, देखो ये 100 है ना, ये 100 है, ये पूरा का पूरा L है, ये पूरा का पूरा P है ना. तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या उधर? बोलो, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या उधर? फिर ये इंटू 100 के साथ वो L है, ये इंटू 100 के साथ ये पूरा का पूरा L है, ये इंटू 100 के साथ पूरा का पूरा P है. अब जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तब मैंने इस 100 को बाहर निकाला है. दिस इज नॉट योर L, दिस इज नॉट योर P. हाँ, दिस इज योर L and this is your P. I have taken this 100 outside. You are taking this as L and this is P. Getting or not? समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी. हाँ, समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ L एंड P क्यों है? ज्योमेट्रिक मीन होता है ना यार, ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, याद नहीं है किसी को भी? A B C are in GP. तो B is equal to what? Under root of AC. तो B is what? Geometric mean of A and C. है ना? ये फॉर्मूला है अपना ज्योमेट्रिक मीन का. सीक्वेंस एंड सीरीज भूल गए सब कुछ. फिफ्थ, डॉर्बिश बोले इंडेक्स नंबर. श्रीनिवास
ही कामं नव्हती यांना ना, खाऊन पिऊन झोपा काढायचं तर काय करत बसले. Now, Darvish Bole is what? This is what? L plus P upon 2, which is what? Arithmetic mean of L and P. L क्या है अपना? Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100 plus P क्या है अपना? Summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100 upon 2. Okay? तो ये क्या हो जाएगा फिर? Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 plus summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 whole divided by 2. Sorry, Q1 into 100. केजल सेम सिचुएशन देखो, 100 को मैंने नीचे लिखा है लेकिन ऊपर नहीं लिखा इंटू 100 में, क्योंकि ये L में 100 इंक्लूडेड है, ये P में 100 इंक्लूडेड है. ओके, सेम सिचुएशन. एनी डाउट? पक्का? अभी वॉल्श इंडेक्स नंबर तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चन पूछा है. ये ऐसा क्यों करते समझ में नहीं आता मुझे. थ्योरी में देते नहीं और क्वेश्चन में देते हैं. बहुत बड़ा मजाक करते हैं. संतोष तो मजाक मजाक में सो गया. फिर संतोष इसलिए बोल रही थी आगे आ जा. हाँ, ओके. और वॉल्श इंडेक्स नंबर W is what? W is what? Walsh index number. Upon. हाँ, तो भाऊ हुशार होता जरा. सॉरी यार, Q0 Q1 Q0 Q1. यहाँ पे वेट्स क्या लिए फिर उसने? स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी. सही है? नहीं का? नहीं सही है. तो डॉर्विश बोले एंड फिशर्स में अपन वेट्स एग्जैक्ट बोल नहीं सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उन दोनों ने भी क्या किया है, जो रेडीमेड काम था उनको उठाया. ओके, खुद के वेट्स नहीं दिए उन्होंने कुछ. उन्होंने क्या किया, LNP का एवरेज लिया, एक ने लिया NNP का ज्योमेट्रिक मीन, एक ने लिया LNP का अरिथमेटिक मीन. ठीक है. तो वेट्स के बारे में मार्शल एजवर्थ ने क्या लिया फिर? मार्शल एजवर्थ ने वेट क्या लिया? सम ऑफ करंट एंड बेस ईयर क्वांटिटी. अगर इसको मुझे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो पूरे प्राइसेस को बेस से रिप्लेस करो, सॉरी पूरे प्राइसेस को क्वांटिटी से रिप्लेस करो और क्वांटिटी को प्राइसेस से रिप्लेस करो. अगले क्लास में बताती हूँ. संपलं एकदाच. आता अकाउंट